हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई साहब के क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने पूछा हुआ है कि मैं 20 लाख रुपए का होम लोन जो है वो 10 सालों के लिए लेना चाहता हूं। तो और उनका फोकस जो है वो एचडीएफसी की तरफ है कि मैं एचडीएफसी से जो है वो होम लोन लेना चाहता हूं। तो अभी एचडीएफसी में जो है वो होम लोन का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है ना, कम से कम इंटरेस्ट रेट में जो है वो कैसे बात बनेगी होम लोन के एचडीएफसी से, और मुझे मंथली जो है वो कितना ईएमआई मेरा पड़ेगा अगर मैं 20 लाख रुपए का होम लोन जो है वो 10 साल के लिए लेता हूं, और 10 साल में टोटल मैं बैंक को कितना ब्याज दूंगा जा करके, ठीक है ना। तो इसी मुद्दे पे जो है हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपका भी लोन का अमाउंट जो है वो लगभग 20 लाख के आसपास रहने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। आपको पता चलेगा कि जो ईएमआई वगैरह है वो कैसे कैलकुलेट होती है ना, और आपको कितना जो है टोटल मिला करके बैंक को ब्याज देना पड़ेगा अगर आप 20 लाख के आसपास जो है वो लोन लेते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर ले। और हम एक गिव अवे भी रख रहे हैं। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम कुछ रैंडम सब्सक्राइबर को चूज़ करेंगे, उन्हें 500 से लेकर के जो है वो 1000 रुपये के अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर देंगे, जिससे आप अमेजॉन से कुछ भी 500 से 1000 रुपये तक का जो है वो उस गिफ्ट वाउचर की मदद से सामान जो है वो बाय कर सकते हो ना। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी फैमिली का हिस्सा बने, और गिव अवे वगैरह में भी जो है वो आप पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है ना, आपको गूगल में जाना है, टाइप करना है एचडीएफसी होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो जब आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको देखोगे पहले लिंक में आपको जो है वो एचडीएफसी का होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर ऑफिशियल एचडीएफसी की साइट से मिल जाएगी। ये जितने भी बैंक वगैरह होते हैं ये होम लोन पर्सनल लोन के ईएमआई कैलकुलेटर अपनी साइट में बना के रखते हैं, जिससे जो यूज़र हो ना वो अपनी लगभग मंथली ईएमआई वगैरह कैलकुलेट कर ले, कितना उसका जो है अमाउंट बनेगा, कितना जो है उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो ये चीज़ काफ़ी आसान हो गई है। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो हम जाएंगे इनकी ऑफिशियल होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कैलकुलेट होम लोन ईएमआई, और ये ऑफिशियल एचडीएफसी की वेबसाइट है। तो यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट 25 लाख रुपए के हिसाब से जो है वो 25 लाख रुपए यहाँ पर सेट है, और 20 साल का होम लोन के हिसाब से ये कैलकुलेट करके इन्होंने एक मोटा मोटा अमाउंट यहाँ पर दिया है। बट हम यहाँ पर अपने इनपुट डालते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर थे, यूज़र थे, उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि 20 लाख रुपए उनको जो होम लोन है वो 10 साल के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पर अमाउंट कर देते हैं 20 साल, और यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम सेट कर देते हैं 10 साल का। और जैसा कि वो पूछ रहे थे कि अभी एचडीएफसी में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, तो ये टूल जो बाय डिफॉल्ट जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है ना, जो भी मिनिमम इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है होम लोन का, वो सेलेक्ट कर लेता है। तो मोटा मोटा अभी एचडीएफसी में जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 6.70%। मतलब इतना मिनिमम में जो है वो आपको मिल जाएगा। अब इतने 6.70% पे होम लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी जो है वो आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे जो है होम लोन मिलेगा। तो जब मैंने यहाँ पर इनपुट डाला, यहाँ पर 20 लाख रुपए, ठीक है ना, 10 साल का टाइम डाला, 6.70%, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा ना। तो आप देख सकते हो जो आपकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट हो रही है ना वो हो रही है 22,914 रुपये, ठीक है ना। और जो आप होम लोन ले सकते हो, होम लोन का मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट भी आप इस टूल में देख सकते हो। मिनिमम आप 1 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ तक का लगभग जो है वो होम लोन ले सकते हो, क्योंकि और ये टूल जो है, ये जो टूल है उसमें ये जब जैसे एचडीएफसी ने बनाया तो वो लगभग अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करके ही बनाते हैं ना। तो हमने देखा कि अगर हम 20 लाख रुपए का अगर हम 10 साल के लिए होम लोन ले रहे हैं तो हमारी मंथली ईएमआई बन रही 22,914 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने होम लोन लिया था वो हमने लिया था 20 लाख रुपए का। उसमें जो हमारा इंटरेस्ट लगा जा करके, ठीक है ना, वो हमारा लगा जा करके पूरे 10 सालों में 7,49,638 रुपए का। मतलब जो टोटल हम बैंक को अमाउंट पे करेंगे वो पे करेंगे 27,49,638 रुपए। अब यहाँ पे सर्किल में आप देख सकते हो कि ये जो आपको सर्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें से आप ये काफ़ी बड़ा टुकड़ा आप देख सकते हो, 1/3 के आसपास कह सकते हो जाकर के टुकड़ा है, उतना आपका जो है वो इंटरेस्ट बैंक को आपको देना पड़ेगा। मतलब 20 लाख में लगभग 7.5 लाख रुपए का आपका जो है वो बैंक में इंटरेस्ट बनेगा, वो भी उस केस में जब आपको होम लोन जो है वो 6.70%, जो कि एक मिनिमम दर अभी चल रही है एचडीएफसी में, उसमें आपको अगर मिलता है। वहीं कुछ लोग का क्या होता है, क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा कह सकते हो यार नॉर्मल गुड की कैटेगरी में आता है ना, तो उनको जो है लगभग 8% मान लीजिए होम लोन मिलता है। तो यही देखोगे आपका जो ये रेड वाला देखो जो पीस था ये देखो बढ़ गया, मतलब आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब आपका देखोगे 20 लाख अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पे ईएमआई आपके पड़ रही 24,266 रुपये। इंटरेस्ट जो आपका 7.5 लाख के आसपास लगभग था वो 9,11,838 के पास पहुँच गया।
तो टोटल जो आपको बैंक अमाउंट पे करना है, बैंक को टोटल जो अमाउंट पे करना है वो लगभग 29,11,863 रुपये पे करना है। तो कोशिश ये करना है कि अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना और कम से कम इंटरेस्ट दर पे जो है यार, इंटरेस्ट पे ब्याज पर जो है वो लोन उठाना है। तभी जो है भाई, क्योंकि आपको पता नहीं चलता बट धीमे 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 आप इतना ज़्यादा ब्याज दे जाते हो। आप देख रहे हो ना कि 1/3 हिस्सा लगभग जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट पे ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि कम से कम इंटरेस्ट में हमको मिले जाके, क्योंकि होम लोन लेने को देखो बेनिफिट भी मिलते हैं, आपका टैक्स वगैरह में बेनिफिट वगैरह मिल जाता है ना। तो होम लोन लेना तो चलो अच्छी चीज़ है, क्योंकि होम लोन ही एक इंटरेस्ट का आप कह सकते हो कि यार टाइप है, जिसमें काफ़ी कम ब्याज दरों पर जो है ना वो आपको बैंक लोन दे देती है। वहीं आप पर्सनल लोन वगैरह लेने जाओगे तो काफ़ी हाई कह सकते हो यार परसेंटेज में आपको होम लोन वगैरह मिलता है। तो अगर हम इसका थोड़ा समझे जाके एचडीएफसी के होम लोन के फीचर और क्या क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या क्या चल रही है ना, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा इंटरेस्ट रेट वही 6.70% के आसपास है ना। और लोन का अमाउंट बेस्ड ऑन कस्टमर प्रोफाइल, जैसा आपको प्रोफाइल होगा, मान लीजिए आप कोई डिसेंट मतलब आपकी जॉब अच्छी खासी है, आपको 50,000 1 लाख जो भी आपकी सैलरी रहेगी उस हिसाब से आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेस वगैरह रन कर रहे हो ना, तो जो भी आप जो है वो जब अपना क्या कहते हैं इनकम टैक्स वगैरह आईटीआर वगैरह फाइल करते हो ना, तो उसके हिसाब से निर्धारित किया जाएगा कि आपकी इतनी इनकम है तो आपको इतना होम लोन वगैरह मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपकी इनकम जो है 20,000 रुपये हो और आपको 1 करोड़ रुपए का होम लोन मिल जाए ना। तो आपकी इनकम के हिसाब से, जैसा कि यहाँ लिखा है, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो जो भी आप लोन अमाउंट ले रहे होगे ना, उसका 0.5% से 1.5% तक जो है वो ये उसको प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में जो है वो आपसे चार्ज करेंगे। तो ये एडिशनली जो है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका ये सब अमाउंट देना पड़ रहा वो तो आपको देना ही पड़ेगा ब्याज, प्लस जब आप लोन ले रहे होगे तो जो इनिशियल चार्जेस होंगे वो भी आपको देने पड़ेंगे, जो कि होंगे 0.5% से लेकर के 1.5% डिपेंडिंग। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से क्लियर है, सब कुछ A1 है, ओके है ना, तो फिर आपका कम से कम प्रोसेसिंग फीस में काम हो जाएगा। कुछ अगर इधर उधर है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस लेकर के काम हो जाएगा ना। तो इस तरीके का ये जो है वो आप देख सकते हो। और फॉर क्लोजर चार्जेस, अगर आप जैसे आपने लोन ले लिया, आप उसे आपने लिया 10 साल के लिए, बट आप जो लोन है वो 5 साल में ही पूरा चुकाना चाहते हो, आपके पैसे की व्यवस्था बन गई ना, तो कुछ जल्दी क्लोज करवाने के भी कुछ चार्जेस है, जो भी डिपेंड करता है 0% से लेकर के 2% हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम देखे जाके एचडीएफसी होम लोन का, तो उसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी सारे लोग, क्योंकि एचडीएफसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है भाई, एक लीडिंग बैंक है, लीडिंग बैंक है, पॉपुलर बैंक है। तो कई सारे लोग जो है वो प्रेफर करते हैं एचडीएफसी से होम लोन लेना, और कई सारे लोगों ने इससे ले भी रखा हुआ है। तो अगर आप रेटिंग देखोगे तो काफ़ी अच्छा जो है इसका रेटिंग है। और वन टाइम फीस अगर आप देखोगे प्रोसेसिंग फीस, तो लगभग इन्होंने बता रखी है 3 से 5,000 रुपये है। लोन का अमाउंट जो है वो आपको देख सकते हो 5 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक है ना। और लोन की अवधि जो है वो 1 साल से लेकर के मैक्सिमम 30 साल, ऐसा नहीं कि आप 50 साल तक के लिए लोन ले लो। तो होम लोन की आप देखोगे एचडीएफसी होम लोन की जो अवधि वो 1 साल से लेकर के 30 साल तक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो अगर हम यहाँ पे मोटा मोटा देखें जाके, तो इसमें किसी भी तरीके का नो गारंटर रिक्वायर्ड, कोई गारंटर नहीं है, नो प्री क्लोजर एंड पार्ट पेमेंट फीस, किसी भी तरीके की प्री क्लोजर फीस जो है वो आपकी नहीं लगने वाली है ना। केवाईसी में अगर आप देखोगे तो केवाईसी में नॉर्मल पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, और जो फिर आप लोगे ना तो इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट एंड अदर कुछ डॉक्यूमेंट, जो भी आप प्रॉपर्टी वगैरह के बिहाफ पे आप लोन ले रहोगे वो सब जो है वो लगेगा। प्लस अगर देखोगे तो इनके कुछ फीचर है, डोर स्टेप सर्विस है, पार्ट पेमेंट अवेलेबल है, नो गारंटर रिक्वायर्ड है ना। आप मान लीजिए आप लोन ले रहे हो तो इनके एजेंट को आप फोन करके घर में ही जो सारी डिटेल वगैरह जो है वो ले सकते हो, कि घर आ जाएंगे ना। तो इस तरीके के कुछ मेजर मेजर बेनिफिट है। तो हमारा देखो, आपने यहाँ पर लगभग जो हमने कुछ अलग अलग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है वो हमने लोन अमाउंट कैलकुलेट करके देखा, जैसा कि उन्होंने पूछा हुआ था 20 लाख का होम लोन 10 साल के लिए, खासकर एचडीएफसी से ना। तो ये कुछ जो है वो आपका ईएमआई बनता है। इसी में अगर हम यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करें तो उन्होंने पूरा चार्ट वाइज 10 साल का देखो यहाँ डिवाइड करके दिखाया कि हमने जब लोन लिया पहले साल में तो हमारा 20 लाख अमाउंट था, ठीक है ना। तो हमारी अब ये 8% के हिसाब से हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो हमारी ईएमआई जो पूरे 12 महीने में बनी वो ये बनी जा करके, ठीक है ना, पर मंथ के मिलाकर के लगभग ये ईएमआई। इंटरेस्ट पेड करा हमने ईयरली 1,55,000, ठीक है ना। प्रिंसिपल पेड हमने करा, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमने पेड करा वो, प्लस उसमें जो हमने इंटरेस्ट लगाया ये इतना हमने जो है पहले साल पे करा, वो हमारा माइनस हो जाएगा। फिर अगले साल जो हमारा बेस अमाउंट रहेगा ओपन वो रहे ये रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो अमाउंट जो है वो घटता जा रहा है, आप ईएमआई देते जा रहे हो हर साल देख लो ईएमआई हमारी जो है वो उस तरीके से ही लग रही है ना। हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम होता जा रहा है, साथ साथ हमारा प्रिंसिपल पेड अमाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो इस तरीके की चीज़ है, धीमे धीमे जो आपका अकाउंट वो जो अपना होम लोन है वो आपका सारा पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑफिशियल टूल एचडीएफसी ने बना रखे हैं, इनकी मदद से जो है वो आप अपना मंथली ईएमआई वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग ब्याज दर में, ठीक है ना।
तो आई होप यार इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें भी मोटिवेट कर देना। और गिव अवे के लिए जो है वो आप रेडी रहें, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे हम गिव अवे वगैरह लेकर के आएंगे ना। और फिर हम मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।